नाज़रीन, ये एहसास कि कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कोई हमें इस्तेमाल कर रहा है, बहुत तकलीफ़देह एहसास होता है। हम्म। इस एहसास से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एहसास के साथ आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल। इसी मौजू पे बात करेंगे आज हम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा जुबैर। आज हम आपको चार बातें बताएंगे, चार पॉइंट्स बताएंगे, जिसके ज़रिए हम आपको बताएंगे कि लोग आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप जान लेंगे तो आप आज से बेवकूफ़ बनना छोड़ देंगे। पहला काम क्या करते हैं, वो आपको हाई अलर्ट रखते हैं। यानी वो हर वक्त कोई ना कोई काम आपको ऐसा देते रहते हैं जिसके पीछे आप भागती रहती हैं। यानी अगर कोई शख्स आपको हाई अलर्ट रख रहा है या किसी की वजह से आप हर वक्त हाई अलर्ट रहते हैं, इसका मतलब है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो हम्म। इंटरडिपेंडेंस की दुनिया है। ये बिल्कुल। मुझ पे डिपेंड करती है, मैं इन पे डिपेंड करता हूँ। अगर मैं इनके काम नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें इनको मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, ये अपना काम नहीं कर सकती। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में मुझे इनकी ज़रूरत है। हम्म। यानी अगर ये वो काम नहीं करेंगी तो मेरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो हमें बिल्कुल। एक दूसरे की ज़रूरत होती है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ऐसा ना हो ना कि मैं इनको इतना हाई अलर्ट रखूं कि ये हर वक्त यही सोचते रहें कि कहीं जुबैर को ये बात बुरी ना लग जाए, कहीं ये काम मुकम्मल नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। ये हर वक्त इसी टेंशन में, हर वक्त। देखें, टेंशन होना अच्छी बात है, इंसान को ये एहसास होना चाहिए अपनी कि मेरी कुछ जिम्मेदारियों का जिम्मेदारियां हैं। एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिम्मेदारियों के अलावा हम देखते हैं ना, बहुत सी खवातीन जो हर वक्त बौखलाई बौखलाई घूमती रहती हैं। हम्म। जैसे आपको याद होगा कि एक जगह हम रहने के लिए गए थे, तो वहाँ मोहल्ले में खातून थी। जब हमने उनको फर्स्ट टाइम देखा तो हमने यही कहा कि इनके जो ससुराल वाले और शौहर जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो इतनी घबराई घबराई रहती थी, बौखलाई बौखलाई सी। तो वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया था। फिर उनकी बेटियां भी उनको उसी तरह से डील करती थी, बिल्कुल, उनके बच्चे भी ऐसे ही उनको डील करते थे। क्योंकि एज पे रहने की हमें आदत हो जाती है। हमें हुँ। सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की आदत हो जाती है। लेकिन बिल्कुल। इसका मतलब ये भी नहीं कि ठंड प्रोग्राम हो किसी की परवाह ही नहीं है। यानी ये सब जाए भाड़ में, नहीं, बुरी बात है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी बैलेंस है। होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, अगर आपको लगता है कि कोई शख्स आपको हमेशा एज पे रखता है, हमेशा आपको अलर्ट रखता है, हाई अलर्ट रखता है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको यूज़ कर रहा है और आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस पैदा करने की ज़रूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, वो हुँ। ये है कि हाई अलर्ट होना छोड़ दें, सुकून में जाएं। यानी आपको क्या लगता है कि अच्छी बीवियाँ होती हैं, क्या वो सारे काम करती हैं शोहर के, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर रही होती हैं? ऐसा नहीं है। बल्कि हमने तो ये देखा है कि जो अच्छी बीवियाँ, जो अच्छे रिलेशंस होते हैं, वो बहुत कम काम कर रही होती हैं, हर वक्त लगी नहीं रहती हैं। फिर वो क्या करती हैं, क्या करती हैं भैया वो? वो कोर वैल्यूज़ को जानती हैं। वो हम्म। जानती हैं कि मेरे शौहर के लिए अहम क्या है, बस जो अहम होता है वही काम करती हैं अहम वो। तरीन क्या है? बिल्कुल। यानी जिस चीज़ में उनका शौहर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और वो हर शख्स से 2 या 3 ही काम होते हैं, कि बहुत लंबी फ़हरिस्त नहीं होती है अहम कामों की, अहम तरीन कामों की। सिर्फ बीवियाँ ही नहीं, शोहर भी बाज़ औक़ात इसी हालत में होते हैं। हाँ, बीवियाँ उनको बिल्कुल। इतना हाई अलर्ट रखती हैं, अब ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, वो बेचारा घनचक्कर बना रहता है। तो अगर बीवियाँ आपको हाई अलर्ट रखती हैं, आपको सुकून से बैठा हुआ नहीं देख सकती, आप बाहर गए हुए तो आपको फ़ौरन कॉल कर देंगी कि दही लेते हुए आ जाएँ। अब घर में बैठे तो जाएँ, धनिया लेकर आएँ। यानी अगर ना बंदा घर में बाहर चैन, नहीं, ना नहीं, सुख नहीं, बाहर चैन। यहाँ तो मैं आपसे इख्तिलाफ़ करूँगी घर कि आओ। अगर बंदा बाहर निकला हुआ है और बीवी को पता है कि भई मेरा शौहर बाहर गया है, तो वो फ़ोन करके यही कहेगा दही लेते आइएगा। अब ये तो होगा नहीं कि वो घर आ जाए, फिर थोड़ा पानी-वानी देके बीवी कहे कि ज़रा दोबारा जाइएगा और दही लेके आ जाइएगा। देखिए 2 बातें हैं। यानी आप समझ जाएँ, एक होता है किसी से काम कहना, एक होता है हाई अलर्ट रखना। यानी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ था, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किसी एक वीडियो में। अब बैठा हूँ, अचानक ना कॉल आ गई इनकी। वो बहुत हाई ऑफिशियल मेरी मीटिंग थी, वन ऑन वन मीटिंग चल रही थी। मैंने कॉल अटेंड की, तो आपको पता है थोड़ी बहुत आवाज़ तो बाहर आ जाती है। तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की, कहना दही लेते हुए जाना है आपको घर। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं वो खुद भी, तो वो बिग शॉट थे, वो भी हंसने लगे, कह रहे भाई सबका हाल यही है, तो ज़ाहिर-सी हमें बात भी है, घर। अब जो हाई ऑफिशियल मीटिंग्स कर रहे होते हैं, तो क्या भूखे रहते हैं? वो खाना नहीं खाते हैं, खाना चाहिए होता है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी हो ना कि हाँ यार, घर जाते हुए मुझे कुछ सामान लेके जाना है, और इतना एहसास होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये, अगर मुझे डर हो, ये खौफ
मैं कपकपाता हुआ जा रहा हूँ घर में उफ कि माय कहीं मैं भूल गॉड, ना जाऊं कि कुछ रह तो नहीं गया, क्या कहें शौहरों और अगर के। दही देर से पहुंचा तो पता नहीं बीवी क्या कर देगी, सारा घर भूखा रहेगा। नहीं, नहीं देखिए, हाई अलर्ट मैं आपको यहाँ थोड़ा वजाहत कर दूं। एक होता है कि फला चीज नहीं है घर में, लेते आइएगा। एक होता है मुझे फौरन चाहिए, जल्दी से लाकर दे दें। ये खतरनाक जी होता है, ये देखें होता है हाई अलर्ट रखना। जस्टिफिकेशन मोड में आ गई है। मैं जस्टिफिकेशन मोड में नहीं आई हूँ। ऐसा ना हो ना कि शौहर सोचें कि नहीं भाई मैं तो मीटिंग में हूँ, मैं दोस्तों में, मेरी बीवी ने कैसे मुझसे कह दिया कि आपको फला चीज लेकर आनी है। नहीं, अगर वो आपको हाई अलर्ट रख रही है, आपको कह रही नहीं नहीं भाई मीटिंग छोड़ो, दोस्तों को छोड़ो और ये चीज फौरन ला कर दें मुझे, तो इट्स मीन्स कि वो जाहिर सी बात है आपको हाई अलर्ट रख रही है। शोहर की क्या मजाल कि वो बीवी की बात को हल कर मेरे ख्याल ले। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए, पता चल जाएगा किसी कितनी मजाल है। चल आ ठीक है जाए। ना। दूसरी बात क्या है, हमें दूसरों की अप्रूवल चाहिए होती है नाजिर। यानी अगर आपको दूसरों की अप्रूवल की जरूरत है, दूसरे आपको पसंद करें, दूसरे आपको कहें कि ओके तो चीज ठीक होगी, इट्स मीन्स कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए कुछ लोग इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब तक वो आपको नहीं कहेंगे कि काम अच्छा किया है तो आप अच्छा फील नहीं करते। आपने खाना पकाया, आपके लाइफ पार्टनर ने आपसे कह दिया कि यार तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, दुनिया तारीफ कर रही है, वो बैठी हुई रो रही होती है, हमारे शोहर को तो खाना पसंद ही नहीं आया। तैयार होती हैं, अच्छी लग रही हैं, सब तारीफें कर रहे हैं, शोहर ये तुमने क्या कपड़े पहन लिए, उनकी सारी खुशी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, इसी तरह मर्द होते हैं। आपकी इस बात काट रही हूँ आपकी बात को, मुझे इस बात पर अचानक एक बात याद आ गई। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मम्मा आई हमारे घर पे, मैंने कोई खाना बनाया है। अब सब खाना खा रहे हैं, सब कह रहे हैं अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। मैं जुबैर से पूछ रही, जुबैर आपको कैसा लगा? मम्मा कह रही हम सब तारीफ करें वो अहम नहीं है, तुम जुबैर से पूछ रहे हो कैसा लग रहा तो मैंने बहुत बेवकूफ़ बना के रखा है आज तक। ये बताना चाह रही है, आज तक मैंने को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। लेकिन अच्छी मुझे बात है। आज तक इनकी अप्रूवल चाहिए होती है। एक दूसरा तरीका है अप्रूवल का। देखिए, एक होता है कि आपके अगर शरीका हयात ने या जिसको आप इतना अहम समझ रहे हैं उसने कह दिया कि नहीं भाई ये चीज अच्छी नहीं है, अब आपका मूड खराब हो जाए, आप परेशान हो जाए कि भाई मुझसे तो काम अच्छे होते ही नहीं है। ये तो इतनी खतरनाक इंसान है। तो मतलब इन्होंने बनाया, एक डिश बनाई, खाओ से, तो अब इन्होंने अच्छी नहीं बनाई, कि नहीं कैसे बनी, मैंने अच्छी नहीं बनी। कुछ दिन बाद फिर बना दी, मैंने कहा तुम्हें बनाना नहीं आती तो नहीं बनाओ, कि जब तक अच्छी नहीं बनेगी मैं बनाते रहूंगी। तो बात तो ऐसे भी होते हैं। अब ये इस चीज से इतने मुतासिर हुए हैं, पता नहीं कितनी वीडियोस में एग्जाम्पल ले चुके हैं ये। सही है। देखे मुझे, मैं देखे ऐसा नहीं होना कि मुझे याद रहे कि मैंने कब क्या बात कही है, और हमारी 1100-1200 वीडियोस हो चुकी हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमने किस जगह पे क्या बात की है। तो बाज़ अगर आपको भी अपना टेम्परामेंट बढ़ाना पड़ेगा, अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ानी पड़ेगी, एक ही स्टोरी आपको 5-5 6 दफ़ा सुननी पड़ेगी। जी तो वजह। बस अहम बात ये कि आपको दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम देखते थे पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, लेकिन अगर शौहर ने कह दिया कि नहीं तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है, अब कोचिंग के दौरान वो रो रही होती हैं कि हमारी इतने अच्छे इंसान से शादी हो गई, वो इतने अक्लमंद है, इतने समझदार है, हमें तो अकल ही नहीं है। भाई इतना कैसे पढ़ लिख गई हैं, अकल नहीं है आपके अंदर, समझ नहीं है आपके अंदर। बाज़ औक़ात किसी बात पे हम उन्हें हदीसों का रेफरेंस दे रहे होते हैं, कुरान पाक का रेफरेंस दे रहे होते हैं, देखिए ये बातें बताई गई हैं, आप गलत नहीं है अपनी जगह पे। अब वो चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन हमारे शौहर तो ये कहते हैं। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि हदीसें और कुरान पाक के आगे अगर आप ये सोचेंगे मेरे शौहर तो ये बात कहते हैं, वो तो यूं कहते हैं, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि इससे ज्यादा कोई बेवकूफ़ी की बात हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो यही कहलाती है गैस लाइटिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। कि आप किसी को तंग करके रखें और फिर ये उसको एहसास दिलाएं कि तुम खुद इसके जिम्मेदार हो। यानी आपने बड़ी मेहनत से खाना बनाया, सारी आपने एफर्ट कर दी, लेकिन सामने वाले ने कह दिया तुमने खाना खराब बनाया और इसकी जिम्मेदार तुम हो। अब वो क्या कर सकती है? सही बात अपनी है। हर गलती, अपनी हर इंसल्ट, इवन मारे खा के औरतें कहती हैं कि हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी हाँ हमारी गलती थी। इतना बेवकूफ़ मत बने। एक बार जिंदगी मिली है, ढंग से जिए, जबरदस्त तरीके से जिए, ऑर्डिनरी अंदाज में मत जिए, बेवकूफ़ मत बने। जी भैया, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी जरूरियात पूरी नहीं की जाती, आपके जज्बात को नहीं समझा जाता। देखिए नाज़रीन, ये होता है कि आप, बाज़ लोग आपको नज़र आते हैं इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जान मारते हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यानी उनको अप्रूव नहीं किया जाता, और ये नहीं सोचा जाता कि इनकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, इनकी भी कुछ ज़रूरियात हैं। सही बात अभी है। एक खातून से मेरी बात हो रही थी, वो बेचारी रोने लगी कि मैं एक एक की छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मैं अगर बीमार हो जाऊँ या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लोग ऐसे भूल जाते हैं जैसे मैं हूँ ही नहीं, मेरा दुनिया में वजूद ही नहीं है। तो लोग तो सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ बेवकूफ़ बन रही हूँ। ये फीलिंग आ जाती है जब उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा जाता।
तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोई और आपकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखेगा। सबसे पहले आपको अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी रिसेंटली 2 लोगों से मेरी बात हो रही है। एक मर्द है और एक खातून है, अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग कंट्रीज़ में। दोनों का सेम मसला है। बहुत अच्छे, बहुत नेक, बहुत लोगों की मदद करने वाले। लेकिन एक वक़्त में आके वो थक जाते हैं क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने अपने आप को टाइम नहीं दिया। अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया। क्या करना है? अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं करना। अपनी वैल्यू सबसे पहले खुद करनी है। अपनी इज्जत सबसे पहले खुद करनी है। अपनी इज्जत कैसा करते हैं, उसको आप कुछ पॉइंट हम आपको बताएंगे अगले अगले हिस्से के अंदर, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। कुछ हम बता देते हैं, जब हम किसी की इज्जत करते हैं तो उसकी फीलिंग का ख्याल रखते हैं। जब वो इज्जत करते हैं तो उसको हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम वो काम करते हैं जिससे वो खुश हो। तो ये काम बिल्कुल। अब आप पहले अपने साथ करना शुरू कर दीजिए। जिन कामों में मज़ा आता है, जिन कामों से आप ये फील करेंगे कि आप अच्छा फील करेंगे, वो खाने हो जाएं, वो कपड़े हो जाएं, वो दूसरी ज़रूरियात हो जाए, वो दिमाग के लिए काम करने की बात है। अपनी रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखना। अपने लिए खुद वक्त निकालें अपने आप। लिए वक्त निकालना, नहीं निकालेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, दूसरों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बिल्कुल। आपके बारे में सोचते रहें। चौथा पॉइंट, अपने ऊपर खुद तनकीद करते हैं। ऐसे लोग जो अपने ऊपर खुद तनकीद करने लगते हैं कि नहीं, हमारी गलती है, हम लोगों के साथ अच्छी तरह पेश नहीं आते हैं, लोग हमसे खुश नहीं होते हैं, हमें रिलेशंस बनाने नहीं आते हैं। ऐसे लोग सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ बनते रहते हैं, क्योंकि जब आप खुद पे तनकीद कर रहे होते हैं तो सामने वाले को अपने वीक पॉइंट्स दे रहे होते हैं। शुरू में तो वो आपकी बात सुन के आपको तसल्लियाँ देता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है, वो इन वीक पॉइंट्स को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और देखें, जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था ना कि अपनी इज्जत करना, जब आप हम्म। किसी की इज्जत करते हैं ना, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं करते बात बात पे। कोई गलती भी होती है तो बड़े मोहब्बत से, बहुत पॉजिटिव अंदाज में सैंडविच बना के, वो कहते हैं ना अनियन रैपिंग करके, यानी उसको बहुत अच्छे अंदाज से कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने पहले अच्छा किया, दोबारा कर सकते हो, वगैरह वगैरह। मुस्बत अंदाज से हौसला अफजाई करते हैं। यानी जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो उसको आप जलील नहीं करते, उसकी आप कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं करते, आप हम्म। उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछालते, आप उसकी सिर्फ बुराइयां नहीं देखते। यही काम आपको अपने साथ करना है। सेल्फ क्रिटिसिज्म को साइड में रख दें, अपनी स्ट्रेंथ देखें। जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उस पर अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। सही है, कुछ गलत है तो अपने आप को प्यार मोहब्बत से समझाइए कि मुझे ये काम कैसे करना है, इसकी कैसे प्लानिंग करनी है। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही सब अपने आप को हालात पे छोड़ दें, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दें, नहीं। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के जो काम कर रहे हैं वो करना छोड़ दें, नहीं। इसका मतलब ये कि एक अच्छे अंदाज से करें, अच्छी सोच से करें और खुशी खुशी करें। बिल्कुल। आप खाना पकाती हैं आप, तो आपको लगता है कि यार मुझ पे इतना जुल्म हो रहा है, मुझे इतना खाना पकाना पड़ता है, नहीं। अगर पकाना है तो खुशी खुशी, हम्म। सफाई भी करनी है ना, झाड़ू भी देनी है, खुशी खुशी कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, मेरी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, मैं एक्टिव हो रही हूँ, वगैरह वगैरह। सही बात मर्दों को भी बोली। बात समझनी चाहिए कि आप बहुत मेहनत करते हैं घर को चलाने के लिए, आप बहुत कोशिशें करते हैं। अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को इतना क्रिटिसाइज मत कीजिए। हम्म। बाज़ औक़ात बीवियाँ भी शोहरों को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करती हैं, यकीन कीजिए, उनको पता कुछ नहीं होता। वो मर्द को ये ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता। हम्म। मर्द की सारी एफर्ट को इस तरह से साइड में कर देती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मर्दों के अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती कि वो बता सकें कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो औरतें क्या करती हैं? एक्नॉलेज नहीं करती। जी बचिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 4 निशाने हमने आपको बता दी हैं कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आपके साथ किस तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए? इवन गैस लाइटिंग करने वाले भी यही 2 टूल्स इस्तेमाल करते हैं। कौन से? पहला है वो गिल्ट में डालते हैं आपको, दूसरा डराते हैं आपको। यानी डरा के गिल्ट में डालकर आपसे अपनी मर्ज़ी के काम करवाते हैं। देखिए नाज़रीन, किसी को बेवकूफ़ बनाने का या कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है? हुँ। यानी हम किसी को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं, किसी को बेवकूफ़ क्यों बनाना चाहते हैं? इसीलिए ना कि अब वो हमारे हिसाब से चले, हमारी बात माने, हमारी हाँ में हाँ मिलाए, हमारे काम करे। तो किसी को बेवकूफ़ बनाने का, किसी को कंट्रोल करने का जो टूल है, पहला मैंने बता दिया, गिल्ट में डालना। मैं कंपेयर करूँगा इनको कि देखो वो ऐसे करता है, देखो तुमने कितना ख़राब काम किया है, तुमसे तो होता ही नहीं है, हुँ। बाकी लोग कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, तुम्हें बच्चों का ख़्याल नहीं है, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम अच्छी बीवी नहीं हो, तुम अच्छी हो ही नहीं। या मतलब औरतें यानी बोलती हैं इस तरह हाँ, से। ये तुमने ये काम किया,
हर बात में मैं सफाइयाँ मांगना शुरू कर दूँ, ये क्यों किया, ये ऐसे क्यों किया, ये वैसे क्यों किया, यानी मैं गिल्ट में डाल दूँ। इन्हें शर्मिंदा करके, अगर ये शर्मिंदा हो गई, मैं कहता हूँ तुमने सही तरह सफाई नहीं किया कि तुमने कैसे सफाई की है, और मैंने को ये बता दिया कि तुमने बड़ी ख़राब सफाई की है, तो ये क्या करेंगी, दोबारा लग जाएंगी सफाई करने में। कोई काम इन्होंने कर दिया, 2 घंटे तक लग के काम किया, थोड़ी सी कोई कमी रह गई, मैंने इनको बता दिया कि तुमने कितना गलत काम किया, मैंने शर्मिंदा कर दिया कि 2 घंटे मजीद मेहनत करेंगी। वो 5 मिनट का जो काम हो सकता था दोबारा 2 घंटे करेंगी। तो याद रख लीजिए, लोग आपको शर्मिंदा करेंगे और आपको कंट्रोल करेंगे। शर्मिंदा होना छोड़ दें आप, अपने आप से पूछें मेरी गलती है, कितनी गलती है, ओके इट्स ओके। किसी से शर्मिंदा ना हो। हम लोग तो मशहूर है इस बात के लिए कि हमें कोई शर्मिंदा कर ही नहीं पाता। यकीन करें, लोगों ने जान लगा दी पूरी हमें शर्मिंदा करने के लिए। जितने हम आपको स्वीट और सॉफ्ट नजर आते हैं ना, बहुत सारे मामला में नहीं है, बहुत ढीठ हड्डी भी हम लोग बहुत सारे मामला में, और होना भी चाहिए। मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, वरना ये दुनिया जो है ना बड़ी खतरनाक है। जी बिल्कुल जी ऐसा हाँ। ही है। और दूसरा पॉइंट आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि जी हाँ, डराते कैसे नहीं हैं। डराते ऐसे हैं कि मैं इनको धमकियां दूं, छोड़ने की धमकी दूं, इनको किसी और चीज़ की धमकी दूं, इनके भाइयों से, इनकी अम्मा से, इनके अब्बा से, इनके बाकी रिश्तेदारों से इनकी कंप्लेन करने की धमकियां दूं, या मैं इनको कहूं मैं तुम्हें ये चीज़ लाके नहीं दूंगा, तुम्हारी ये ज़रूरतें पूरी नहीं या करूंगा, तो मैं बाहर लेके नहीं जाऊंगा। बाहर, ये तो इनकी बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा ना ये तो, कि इनको बाहर लेके नहीं जाऊंगा। रोज़ाना मुझे एक दफ़ा लॉन्ग ड्राइव पे ले आना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ आपको, कल 2 दफ़ा लेके गया हूँ। तो मतलब मैं इनको ये डरा दूं कि यार सही है, फिर तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा बाहर, फिर मैं तुम्हारी गैली ज़रूरतें पूरी नहीं करूंगा, मैं डराना शुरू कर दूँ। तो ये थोड़ा बहुत तो बंदा डराता है, हर इंसान कंट्रोल करता है थोड़ा बहुत, बुरी बात नहीं है। अगर मर्द थोड़ा बहुत डरा रहा है, इट्स ओके। औरत थोड़ा बहुत डरा रही है, कोई मसला नहीं है। आप बच्चों को हल्का फुल्का डरा रहे हैं, इट्स ओके। सब करते हैं हम, कोई परफेक्ट, कोई फरिश्ते नहीं है, हम इसी तरह काम करते हैं। लेकिन इसको ना ज़्यादा ना करें, ये आपकी आदत डोमिनेंट ना हो जाए कि आप यही काम करना शुरू कर दें। तो आप ना तो डरें और ना ही डराइए। बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरों की सारी चीजें नजर आती हैं, अच्छा वो शर्मिंदा भी करता है, वो ये भी करता है, अरे भाई आप भी करती हैं। अपना नजर नहीं आता। अपना नजर नहीं आता। औरतें हमें बता रही होती है कि ना मेरा भी ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, मतलब आप भी तो बच्चों के साथ यही कर रही हैं, या आप भी तो अपने हस्बैंड के साथ यही कर रही हैं। जब हम डिस्कस करते हैं, सब करते हैं। इन बातों को सुनने के बाद डाउन फील ना करें, पॉजिटिव फील करें। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को और अपने लाइफ पार्टनर को चेंज करें, या बाकी जहाँ जॉब करते हैं वहाँ कोई आपके हाथ करता है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, डरना छोड़ दें। जो शख्स अल्लाह से डरता है ना, यकीन करें बहुत ताकतवर होता है, बिल्कुल ऐसा ही वो है। किसी से नहीं डरता। अच्छा, सवाल ज़हन में आखिर कर दूं? नहीं, कर दे जो करना करें। नहीं, मैंने कहा ऐसा ना कहें आपकी वीडियो लंबी हो गई है, क्योंकि देखिए आप लोगों के जहन में ये सवाल भी आएगा कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि हम गिल्ट में जाएं, क्यों हमें डराना चाहते हैं। तो उसकी भी दो वजूहात होती हैं। पहली वजह होती है तरबियत का फुकदान, यानी उन्होंने देखा ही ऐसा होता है, उनके घर में ही ऐसा हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली फिर वो भी वही काम कर रहे होते हैं। दूसरा, किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाना, कोई ऐसी बचपन की ख्वाहिश, कोई बचपन में ऐसा काम जो वो नहीं कर सके हों, यानी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं वो। बचपन की महरूमियाँ होती हैं, ट्रॉमाज बिल्कुल। होते हैं। तो आपको ना उस शख्स को इतना मार्जिन देना चाहिए कि उस बेचारे ने कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी देख ली हैं, मुश्किल वक्त देख लिया है, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। यानी आपको नफ़रत के बजाय या गुस्से के बजाय हमदर्दी से चीज़ों को ठीक करना चाहिए। क्योंकि ये बातें सुनने के बाद लोग बाज़ औक़ात बहुत अपसेट हो जाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। नहीं, अपसेट ना हो, पार्ट ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप हमें कमेंट से बताएंगे कि आप किस तरह से अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, और अगर आपके शरीके हयात या कोई भी आपके साथ ऐसा करता है तो उसकी भी ये दो वजूहात होंगी जो हमने बताई हैं। तो इस पर आप किस तरह से काम करेंगे हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास मौजूद हैं 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माय डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं शरीक हयात के हवाले से, या बच्चों की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।